When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. कई बार मूवी और सीरियल्स में देखा होगा कि जब कभी सुपर नेचुरल पावर यानी आत्माओं का कोई सीन या इंसान को डर लगता है या फिर वो अकेला किसी सुनसान जगह पर जा रहा होता है तो उसके मुंह से सबसे पहले हनुमान जी का नाम या फिर हनुमान चालीसा की लाइंस निकलने लगती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते ही मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और डर छूमंतर हो जाता है। क्यों डरते हैं भूत पिशाच? हनुमान जी शिव भगवान के रुद्र रूप के 11वें अवतार है। जैसे कि आपको पता है कि भगवान शिव भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हुए। यही कारण है कि हनुमान जी का नाम लेते ही डर मन से समाप्त हो जाता है। दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि हनुमान जी से यम, शनि, राहु, केतु ये विनाशकारी ग्रह भय खाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को देवताओं से यह वरदान मिला था कि शनि, यम, राहु, केतु उन्हें छू भी नहीं सकते हैं और न ही उनके भक्तों का हित कर सकते हैं। यही कारण है कि जब डर लगता है या मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो घर के बड़े सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ हर सुबह करने को कहते हैं, जिससे मन और विचार दोनों साफ रहते हैं। अंतकाल रघुबर पर जाई, जा जन्म हृदय काई और देवता चित्त न धराई, हनुमान से सर्व सुख कराई। यानी जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है, उसके साथ साथ उसके सारे पापों को हनुमान जी माफ भी कर देते हैं और मन से बुरे ख्याल और विचारों को निकाल के पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर देते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बना के रखता है और उनकी रक्षा करते हैं। एक दिन जब एक सौरभ विवाह समारोह से लौट रहा था, तब उसकी गाड़ी बीच मार्ग में बंद हो गई। उसने गाड़ी को चालू करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह सफल न हुआ। तब उसने गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी उसे प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए हो। उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह असमर्थ था। पैरों को पकड़ने वाला बल बहुत ज्यादा था। तभी उसे गाड़ी पर 2 बड़े हाथों के निशान दिखाई दिए। वह इन सब चीजों को अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने आगे एक परछाई दिखाई दी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। सौरभ भयभीत हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो करे तो क्या करे। उसने डरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बजरंगबली को याद करना शुरू किया और परछाई उसे अब भी आगे बढ़ने से रोक रही थी। अचानक से सौरभ को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही है। सौरभ की सांस घुटने लगी। तब उसने चिल्लाकर बजरंगबली से मदद की गुहार लगाई। तभी वह सौरभ ने उस परछाई को सड़क पर गिरते हुए देखा। सौरभ पूर्ण रूप से आजाद महसूस कर रहा था। सौरभ ने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अब सौरभ को 2 परछाई दिखाई देने लगी, एक वो जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी और दूसरा वो जिसका विशाल शरीर था और हाथ में गदा। वो कोई और नहीं, स्वयं बजरंगबली थे। इस ओर सौरभ का हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चालू था और दूसरी ओर सौरभ को आगे बढ़ने से रोकने वाली परछाई वहां से कुछ ही पल में लुप्त हो गई और तब सौरभ ने हनुमान जी रूपी परछाई के आगे झुककर नमस्कार व धन्यवाद अर्पित किया। सौरभ की रक्षा स्वयं बजरंगबली ने की है। यह जान उसका विश्वास बजरंगबली के प्रति और दृढ़ हो गया। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले कहानी पर। धन्यवाद।